आज जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें ऑनलाइन पैकेजेस, होटल बुकिंग ऐप्स, फ्लाइट ऑफर्स और सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट्स हर जगह दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टूरिज्म मार्केटिंग हमेशा से ऐसी नहीं थी? इसका सफर भी टूरिज्म की तरह धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। चलिए इस इंटरेस्टिंग जर्नी को समझते हैं। टूरिज्म मार्केटिंग की शुरुआत इंसान हजारों सालों से ट्रैवल करता आ रहा है। पहले लोग बिजनेस के लिए सफर करते थे, कुछ लोग धार्मिक यात्राओं के लिए निकलते थे, और कुछ लोग सिर्फ घूमने या नए स्थानों को देखने के लिए ट्रैवल करते थे। लेकिन आज समय टूरिज्म एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस नहीं था। ना ट्रैवल एजेंसीज होती थी, ना पैकेज टूर्स और ना हाई मार्केटिंग। फिर 1841 में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था थॉमस कुक। उन्होंने दुनिया का पहला ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप टूर अरेंज किया। इसी वजह से थॉमस कुक को फादर ऑफ मॉडर्न टूरिज्म भी कहा जाता है। यहीं से टूरिज्म मार्केटिंग की असली शुरुआत हुई। टूरिज्म मार्केटिंग को इंपॉर्टेंस मिलने में देर लगी। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टूरिज्म इंडस्ट्री ने मार्केटिंग को तुरंत एक्सेप्ट नहीं किया। काफी सालों तक गवर्नमेंट्स और टूरिज्म बिजनेसेस को लगता था कि अगर डेस्टिनेशन अच्छा है तो टूरिस्ट्स अपने आप आ जाएंगे, मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि सिर्फ अच्छी जगह होना काफी नहीं होता। अगर लोगों को यूएस डेस्टिनेशन के बारे में पता ही नहीं होगा या उसकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी तो टूरिज्म कभी ग्रो नहीं करेगा। तब जाकर टूरिज्म इंडस्ट्री ने मार्केटिंग को सीरियसली लेना शुरू किया और उसके बाद टूरिज्म मार्केटिंग का पूरा अप्रोच बदलता चला गया। 1950 बूस्टरिज्म अप्रोच ए फ्लैट चलते हैं 1950 के दौर में। ये मॉडर्न टूरिज्म की शुरुआत का समय था। उस वक्त सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक था, ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करो। उस समय लोगों का मानना था कि टूरिज्म सिर्फ फायदा ही फायदा देता है, इसलिए जितना ज्यादा टूरिज्म बढ़े उतना अच्छा। गवर्नमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट्स का फोकस था, रोड बनाओ, होटल्स बनाओ, ट्रांसपोर्ट इंप्रूव करो और डेस्टिनेशंस का प्रमोशन करो। उस वक्त किसी को एनवायरनमेंट या पॉल्यूशन की ज्यादा चिंता नहीं थी, सिर्फ एक हाई टारगेट था, टूरिज्म को बूस्ट देना। मार्केटिंग भी डेस्टिनेशन सेंटर्ड थी, यानी बस डेस्टिनेशन को फेमस बनाओ और टूरिस्ट्स को बुलाओ। 1960 इकोनॉमिक प्लानिंग अप्रोच फिर आया। 1960 का दौर ए फ्लैट लोगों को समझ आया कि टूरिज्म सिर्फ घूमने फिरने का नाम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है। इससे जॉब्स मिलती है, फॉरेन टूरिस्ट्स आते हैं, फॉरेन करेंसी आती है, होटल्स, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स और लोकल बिजनेसेस सबको इनकम होती है, यानी टूरिज्म इकोनॉमी को ग्रो करता है। इसलिए गवर्नमेंट्स ने टूरिज्म को इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टूल माना। मार्केटिंग भी बदल गई। ए फ्लैट सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं बेची जा रही थी, ए फ्लैट अस डेस्टिनेशन के बेनिफिट्स भी बताए जाने लगे, जैसे यहाँ एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ इन्वेस्टमेंट है, यहाँ लोकल बिजनेस ग्रो करेगा। टूरिज्म को देश की इकोनॉमी से जोड़ दिया गया। 1970 और 1980 फिजिकल और स्पेशल अप्रोच ए फ्लैट टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ चुका था, लेकिन इस ग्रोथ के साथ प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गई। बीचेस पर भीड़ बढ़ने लगी, माउंटेन्स पर पॉल्यूशन बढ़ने लगा, फॉरेस्ट्स को नुकसान होने लगा, नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होने लगे। तब लोगों को एहसास हुआ कि टूरिज्म सिर्फ फायदा ही नहीं देता, अगर सही प्लानिंग ना हो तो नुकसान भी पहुंचता है। इसी वजह से एक नया अप्रोच आया। ए फ्लैट फोकस सिर्फ टूरिस्ट्स बढ़ाने पर नहीं था, फोकस था कितने टूरिस्ट्स एक डेस्टिनेशन हैंडल कर सकता है, कौन सी जगह एनवायरमेंटली सेंसिटिव है, टूरिस्ट ट्रैफिक को अलग अलग डेस्टिनेशंस में कैसे डिवाइड किया जाए, विजिटर मैनेजमेंट कैसे किया जाए और नेचर को फ्यूचर जनरेशंस के लिए कैसे बचाया जाए। यानी पहली बार मार्केटिंग में एनवायरमेंट को इंपॉर्टेंस दी गई। इसी दौर में एयरलाइंस और होटल्स में कंपटीशन भी बढ़ने लगा। ए फ्लैट कंपनीज को समझ आया कि कस्टमर की जरूरत समझना बहुत जरूरी है। यहीं से कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट पॉपुलर होने लगा। ए फ्लैट मार्केट सेलर से बाय की तरफ शिफ्ट होने लगा। पहले जो कंपनी चाहे वो बेचती थी, ए फ्लैट कस्टमर जो चाहेगा वही बिकेगा। 1990 कम्युनिटी अप्रोच ए फ्लैट एक और नई प्रॉब्लम सामने आए। लोकल लोगों ने महसूस किया कि टूरिज्म की वजह से उनकी डेली लाइफ पर भी असर पड़ रहा है। ट्रैफिक बढ़ रहा था, प्राइसेस बढ़ रही थी, कल्चर चेंज हो रहा था और डिसीजन सिर्फ गवर्नमेंट और बिजनेसेस ले रहे थे। लोकल कम्युनिटीज की कोई सुनवाई नहीं थी। टैप टूरिज्म एक्सपर्ट्स ने कहा, अगर टूरिज्म सक्सेसफुल बनाना है तो लोकल लोगों को भी उसका हिस्सा बनाना होगा।
उनकी राय लेनी होगी, उनकी कल्चर और ट्रेडिशंस का रिस्पेक्ट करना होगा। मास टूरिज्म के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने होंगे और टूरिज्म का डेवलपमेंट बैलेंस्ड होना चाहिए, यानी मार्केटिंग अब सिर्फ टूरिस्ट्स के लिए नहीं रही। ए फ्लैट यूएसएमई लोकल सोसाइटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो गई। 1990 सस्टेनेबल टूरिज्म अप्रोच इसी दौर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया, सस्टेनेबल टूरिज्म। एक्सपर्ट्स ने कहा, अगर हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए टूरिज्म बढ़ते रहे तो कुछ सालों बाद नेचर हाई खत्म हो जाएगी, और जब नेचर हाई नहीं बचेगी तो टूरिस्ट्स भी नहीं आएंगे। इसलिए टूरिज्म ऐसा होना चाहिए जिसमें इकोनॉमी भी ग्रो करे, एनवायरनमेंट भी सेफ रहे और लोकल कल्चर भी प्रोटेक्ट हो। इसी बैलेंस को सस्टेनेबल टूरिज्म कहते हैं। ए फ्लैट मार्केटिंग भी बदल गई। ए फ्लैट एडवर्टाइजमेंट सिर्फ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस नहीं दिखाती थी, बल्कि रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल, इको टूरिज्म, लोकल कल्चर और एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन को भी प्रमोट करने लगी। यानी मार्केटिंग का गोल सिर्फ पैकेज बेचना नहीं रहा, बल्कि टूरिज्म को फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल बनाना भी हो गया। सबसे बड़ी लर्निंग, अगर आप पूरी जर्नी को देखें तो टूरिज्म मार्केटिंग ने हर दौर में अपना फोकस बदला। 1950 में टारगेट था टूरिस्ट्स को बढ़ाना, 1960 में टारगेट था इकोनॉमी को ग्रो करना, 1970-80 में टारगेट था एनवायरनमेंट को बचाना और कस्टमर को समझना, 1990 में टारगेट था लोकल कम्युनिटी को साथ लेकर चलना। और सस्टेनेबल टूरिज्म ने सिखाया कि टूरिज्म तभी सक्सेसफुल होगा जब इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और सोसाइटी तीनों के बीच बैलेंस बना रहे। यही वजह है कि आज की टूरिज्म मार्केटिंग सिर्फ डेस्टिनेशन बेचने की मार्केटिंग नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी बेचने की मार्केटिंग बन चुकी है।